नमस्कार, मेरे साथ सिमुलताला का सीनियर नेता श्रीकांत यादव जी हैं। आप जानते हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बगैर पद का बहुत सारा इनके पास पावर है। ना ये विधायक है ना ये एमएलए है, लेकिन किसी भी प्रकार का गांव ग्रामीण के लोग अगर इनके पास आता है तो इनके पास तुरंत समस्या के सॉल्व होते हैं। चाहे वो थाना से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे मेडिकल जुड़ा हुआ काम हो, चाहे किसी छोटा मोटा मदद की बात हो, श्रीकांत यादव तुरंत मदद करते हैं। और ख़ास तौर पे सिमुलताला इनके घर से छनी दूर में सिमुलताला रेलवे स्टेशन है। बराबर स्टेशन में कौन सी गाड़ी रुकेगी, कौन सी ट्रेन का मांग है, सारे चीज़ रखते हैं। सर, आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हम लोग के लिए अपना समय निकाल कर बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको। सर, पहला मेरा सवाल है, इस बार जो बिहार सरकार ने जो एक जमीन सर्वे का अभियान निकाला, उसमें सर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं होती। सीईओ पे जाते हैं या कर्मचारी के पास जाते हैं, बहुत सारा कागज़ लेके आने के लिए बोलते हैं। दादा परदादा का नाम से ज़मीन है, बाल बच्चा 2-4 है, उनके परिवार में बहुत लोग नहीं है। ये इसको कैसे आप बोलिए, क्या मैसेज दीजिएगा सर? चुनाव के समय ऐसा मुद्दा उठाना सरकार के लिए अनुचित नहीं है। सरकार जनता को दिग्भ्रमित करती है, मुद्दा से भटकाती है। यही कारण है कि ऐसे समय में एक तरफ आपने देखा अभी कि वोटर लिस्ट का सर्वे करवा दिया जी, उसमें सारे पेपर की व्यवस्था करिए आप, बारिश में, रोपा के टाइम में, और वो उससे भी निभर भी नहीं पाया था कि तुरंत जमीन संबंधी विवाद को उत्पन्न कर दिया है। अब है क्या, हम लोग का सभी जमीन पहले से खतियानी जमीन है, किसी का बहुत पुराना केवाला है। व्यवस्था पहले ऐसा होना चाहिए कि बहुत स्लो काम ये करना चाहिए, ये जल्दबाजी का चीज़ नहीं है। और जब तक इसमें पूर्ण व्यवस्था नहीं करेगा, आप देखते हैं पंचायत भवन में आता है 10 गो स्टाफ आता है और सब पैसे का बात करता है जी। अभी आपने देखा है कि मुख्यमंत्री एक योजना निकाला है 10-10 हज़ार रुपया सभी के खाते में। हाँ, जीविका का हर जगह 2-2 हज़ार रुपया कलेक्शन हो रहा है। हाँ, बगैर आप 2 हज़ार रुपया दीजिए तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके पहले जो इंदिरा आवास का सर्वे हुआ था जी, उसमें भी 2 हज़ार रुपये करके हर घर से लिया गया है। तो ये तो जनता का ठगने का उपाय है। इस राजपाट में भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है, अफसर लोग पूरा पैसा उगाही करता है, मुद्दा विहीन काम करता है। सर, हाल ही में अभी आपने एक कार्यकर्ता सम्मेलन आरजेडी का किए थे, सभी आपके पार्टी से जुड़ा हुआ बड़े बड़े सीनियर नेता आया था। क्या मैसेज मिला आपको, क्या संदेश है? क्योंकि आरजेडी में एक बहुत बड़ी कमियां हमको देखने मिला पिछले 10-15 साल से, जब से मैं इस इलाके में पत्रकारिता के रूप में कई बार उभर के आता हूं, लोगों को जानकारी लेता हूं, गांव-गांव में जाता हूं, पूरे समय में सही बोलता है कि हम तेजस्वी जी को वोट देंगे। ये जब चुनाव के आखिरी दिन जब हो जाता है, या तो 2-4 गांव बिखर जाता है, जैसे आपके कोनौदी है, सिमुलताला है, टेलवा है, बहुत लोग वोट के टाइम में पिछड़ जाता है, जिसके कारण आप झाझा नहीं जीत पाते हैं। इसमें मेरा एक ही चीज़ कहना है कि हमारा दल में अनुशासन की कमी है। अनुशासन जिस दिन लोग कायम कर लेगा, उस दिन हमारे दल की इतनी ज़्यादा वोट है, इतना फ्लोवर है, इतने चहेते लोग हैं लालू यादव का, उसे कोई नकार नहीं सकता है। सीनियर लोगों का इज्जत करना जूनियर लोगों का दायित्व बनता है। यहाँ होड़ है कि सब हम नेते हैं जी, तो इस तरह पार्टी नहीं चलती है ना। नेता किसी एक को मानना पड़ेगा, और पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट दे उसको नेता मानिए, उसको वोट करवाइए। हमारा उद्देश्य था, अभी हमने जो टेलवा में रविवार को आपने देखा 14 तारीख, 14 सितंबर को हम लोगों ने जो कार्यक्रम करवाया, उसमें गिद्धौर से, झाझा से, लक्ष्मीपुर से भी ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराया लोगों ने। उसमें बहुत सारे सीनियर लीडर जो प्रमुख लोग हैं, झाझा के जो स्तंभ है आरजेडी का, वो सारे लीडर भी इसमें आया। हम लोग सिर्फ टिकटार्थी को नहीं बुलाए थे, हाँ, जो टिकट के दौड़ में है हाँ,
उसको हम लोगों ने नहीं बुलाया था कि भाई आप जिस दौड़ में हैं आप उसमें दौड़िए, जो टिकट लेके आएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग आरजेडी के सच्चे नुमाइंदे हैं। हम लोग का उद्देश्य है इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंकें और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार की गठन हो। और यह तभी संभव है जब हम तमाम लोग त्याग की भावना से ऊपर उठें और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार की गठन करें। यह हम लोग का दायित्व। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने टेलवा में हमारे ही देख रेख में एक बैठक हमने बुलाया और वहाँ सब लोगों ने तय किया कि टिकट जो भी लेके आ गए, झाझा में जो भी कैंडिडेट हैं उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है लालटेन लेके कौन आया है, और जो लालटेन लेके आएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। यही मैसेज देना चाहते थे हम लोग इलाके में। दूसरी बात थी हमारी कि 20 साल से लालू यादव के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो काम करता है जेडीयू या बीजेपी, 20 साल से एक ही व्यक्ति का नाम लेता है, वो है लालू यादव। उसके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक लालू यादव का ही नाम लेना है। लालू यादव आज सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। ये सारे लोग झूठा बोलता है, झूठी अफवाह फैलाता है। लालू यादव से बड़ी किसी की दल नहीं है। लालू यादव से ज्यादा कोई सीट नहीं जीत पाता है। ये लोग तो वर्गीकरण करता है, गुमराह करता है और लोग को दिग्भ्रमित करके वोट लेता है। इसलिए हम लोग वैसे लोगों को सचेत कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के जो लोग हैं। आज ये संविधान को छेड़छाड़ करना, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, महात्मा गांधी को नहीं मानना, गोडसे को मानना, तो ये गरीब गुरबा को हम लोग मैसेज दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10,000 रुपया लोगों को देने का काम किया है। जो माई सम्मान योजना तेजस्वी का ऐलान है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम ये काम करेंगे। उसके पहले वो क्या किया है कि सभी स्वयं जीविका दीदी को लगा दिया है। वो 2-2 हज़ार रुपया हर जगह लिया जा रहा है, हर जगह 2-2 हज़ार रुपया ले रहा है और 10-10 हज़ार देने का नाम कर रहा है। तो जो 10 हज़ार देगा वो तो एक ऋण है, वो ऋण देगा और चुनाव के बाद उस ऋण पर फिर तुरंत तगादा भी जारी हो जाएगा उसका। जैसे इंदिरा आवास के नाम पर 2-2 हज़ार रुपया ठगी की, आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला। तेजस्वी यादव की कार्ड की योजना है ये, जो वो माई योजना जो निकाला है, माई बहन योजना, उसी के कार्ड के लिए निकाला है। तो वो संभव नहीं है, जनता सब समझती है। अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से दोगे, और वो नीतीश कुमार को 125 यूनिट बिजली फ्री करना पड़ा बिहार में। आपने देखा कि जिस लालू यादव के नेतृत्व में, जिस तेजस्वी के नेतृत्व में 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात हुई कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे, नीतीश सरकार ने उसका अनुकरण करते हुए शीघ्र 1100 रुपया देने का काम किया। अभी हम लोग का बहुत सारी दल का हमारा का ऐलान है, बेरोजगारी पर है, सब्सिडी गैस पर जो है, जो गैस आज 1100-1200 रुपया में मिलता है, 500 रुपया में पहले मिलता था। जब हम लोग की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 500 रुपया में गैस मिलता था। तो ये ठगी का धंधा करता है जीएसटी के नाम पर। सभी महंगाई चरम सीमा पर कर दिया है और पैसा इधर से लूटता है, इधर शो करता है। ये जुमलेबाजी की सरकार है। प्रधानमंत्री का बार बार बिहार दौरा होना, वो भी चुनाव के ही समय। एक तेजस्वी सब पर भारी है। केंद्र की तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री किसके पीछे लगा हुआ था? तेजस्वी यादव के पीछे, लालू यादव के पीछे। लालू यादव ने कभी सांप्रदायिक सद्भाव को झुकने नहीं दिया, कभी वैसे दल से समझौता नहीं किया जिसके यहाँ मिलने के बाद पाप धुल जाए। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो खुद दलदल की पार्टी है। ये तो कांग्रेस को भूल जाने की बात करता है। ये इंदिरा गांधी को नहीं मानता है, ये नेहरू को नहीं मानता है, ये महात्मा गांधी को नहीं मानता है। तो देश ऐसे आजाद हो गया था क्या? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी, आज इस पर देखते हैं आप सब जगह बात उठ रही है। कभी स्मृति ईरानी पर बात उठ रही है, कभी कंगना रनौत पर बात उठ रही है, लेकिन कभी वो पत्नी का नहीं हुआ। वो इस देश का क्या होगा?
तो ये सब चीज़ हम लोग गरीब गुरबा को समझा रहे हैं और बिहार में एक लहर चल रही है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर आप एक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। बैंक में अभी जीएसटी भारत सरकार ने बहुत सारे चीज़ में घटाया है, तो बैंक के भी माध्यम काफ़ी चीज़ें हो गई, भारत सरकार का डिमांड है। आप बैंक में इतनी बड़ी चेयरमैन होने के नाते भी आप एक ये बताइए कि कैसे आपको इस नज़र से देखते हैं जीएसटी जो कम देखिए, है? किसान के हित में जितनी भी योजना है सरकार ठगने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। हमारा जो पैक्स अध्यक्ष है, जो धान खरीदता है, समय पर चावल गिराता है मिल में, लेकिन एसएफसी समय पर भुगतान नहीं कर पाता है। इंटरेस्ट हमारे पैक्स अध्यक्ष को एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है। इस पर हम लोगों ने सरकार को विचार करने के लिए बोला है। सरकार संवेदनहीन है, सरकार लूट खसोट में लगी हुई है, ना उसे किसान से मतलब है, ना उसको हमारे बैंक में अभी हम लोगों ने इस बार सरकार से मांगा तो समय दिया, और इस 14 तारीख सितंबर तक चावल हम लोगों का जो पैक्स अध्यक्ष है मिल के माध्यम से सीएमआर गिराने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष लोग इतना बेचारा हो गया सरकार की व्यवस्था से कि वो पंगु बना हुआ है, और हमें लगता है कि यह रवैया रहा तो फिर धान अधिप्राप्ति में परेशानी बढ़ेगी और हाथ उठा देगा, हाथ खड़ा कर देगा, वो हाथ खरीदने में लाचार हो जाएगा किसान का धान। अभी आप हमारे बैंक का बहुत स्थिति, किसान परेशान हो गया, अध्यक्ष परेशान हो गया। हमारे बैंक में हम लोग जो सीसी देते हैं, ये एसएफसी के चलते समय पर हम लोग का पैसा रिटर्न नहीं आया, हमारी बैंक की भी स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो सरकार को यह सारी व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ धान खरीदवावे किसान से, पैक्स अध्यक्ष से, हम धान खरीदेंगे, लेकिन इतना लोड दे देगा कि आप चावल गिराइए, आप ये करिए, आप इसका ये वही चावल आता है आपका पीडीएस में वही चावल आता है। तो उतना लोड दे देने से, और जब तक इसको सरल नहीं करेगा, जब तक इसको समझ, मिल के रवैया से हम लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा बचता है तो एसएफसी से हो जाते हैं, और इसमें किसान हाथ उठा देता है। किसान के प्रति सरकार की जरा भी ध्यान नहीं है और जरा भी उस पर विचार नहीं करती है। तो ये हमारी जब तक सरकार नहीं बनेगी, हम लोग का पहला प्राथमिकता होगा किसान को फायदा दें। जो वैसे गरीब गुरबा लोग हैं जिसकी हम धान खरीदें, उसको हम यहाँ धान खरीदें। सरकार को ये व्यवस्था करना पड़ेगा कि पैक्स अध्यक्ष के गोदाम से धान मिल कैसे जाएगा, ये व्यवस्था करना सरकार की जवाबदेही बनती है, और उनको व्यवस्था करना चाहिए। सर आप लोकल इधर जमुई के हैं, लगातार ग्राम ग्राम में आपका डिमांड होता है द्वार पंचायती को जैसे आप करते हैं, सादा पेपर पे बहुत सारा होता है कि नया पंचायती में एकरारनामा बनाया जाए, कोई गवाह हुआ है, उस पेपर को वैल्यू क्यों नहीं देता है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट या कोई सीओ वीडियो क्यों नहीं उसको वैल्यू देता है? इस सरकार में केवाला का वैल्यू नहीं है। इस सरकार में जो जिसके पास रसीद कट रहा है उसका वैल्यू नहीं है। इस सरकार में आपके पास किसी तरह की कोई, जो सरकार लाइसेंस दे रहा है, यही सरकार नोटरी को नहीं मानता है। नोटरी भी सरकार के एक उपक्रम है। सरकार का स्टाम्प पर नोटरी बनता है और बाद में यही सरकार मानना ये तो फालतू चीज़ है। भाई आप स्टाम्प क्यों बेचते हैं? आप नोटरी की आप मान्यता क्यों दिए हुए हैं? इस सरकार में कुछ भी असंभव है। ये सरकार भ्रष्टाचार। आप मानते हैं कि 15 साल के बाद इस बार तेजस्वी की सरकार निश्चित लोग बदलाव की ओर है, एकदम बदलाव चाहता है। सारा अफसर लूट खसोट में लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे वो अंचल में हो, चाहे वो जिला में हो, चाहे वो थाना में हो, सब बालू दारू के नाम पर, जमीन जायदाद के नाम पर गरीब गुरबा को लूट रहा है। सर आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने सिमुलताला में कई ट्रेनों रुकवाने के लिए कई बार आपने बहुत संघर्ष किए थे, जो कि हाल ही में कल 1-2 दिन पहले आपको सफलता मिला, और यहाँ के जनता में खुशी की लहर है और आपका नाम चर्चा में रहता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? आप हम लोग यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोकल में हैं, सिमुलतल्ला में, सबका सहयोग हमको मिलता है, और हम सब चाहे वो किसी दल में हो, हम लोग की एक मानसिकता है सिमुलतल्ला के तमाम जनप्रतिनिधियों का कि आप दल में कहीं भी रहिए, लेकिन विकास के मामले में कोई समझौता हम लोग नहीं करते हैं। सिमुलतल्ला वासी, हम लोग का ये संस्कार है। आप
जब बाहर से यहाँ पे लोग आता है, यही कारण है कि यहाँ पे 500 कोठियाँ हैं बंगालियों का। हम लोग का जो पूर्वज है, हम लोग का पूर्वज ही उस सबको बसाने का काम किया, हम लोग का पूर्वज ही वो लोग का सेवा करने का काम किया। आज उसी संस्कृति को हम लोग दोहरा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है वो हमारे कुटुंब है, हमारे यहाँ बाहर से जो भी अफसर आता है। इस मामले में ट्रेन की जो मामला है, सिमुलतला में पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती थी। इस सरकार में यहाँ पे हावड़ा जाने के लिए जो मात्र 2 गाड़ी थी, एक आप भी जानते हैं, बरौनी और मुगलसराय। यहाँ के गरीब गुरबा शाम में बरौनी से और मुगलसराय से, एक सियालदह के लिए था, एक हावड़ा के लिए था, दोनों पैसेंजर था, उससे लोग आता जाता था। उस मुगलसराय को, उस मोकामा हावड़ा मोकामा को एक्सप्रेस कर दिया है इस सरकार। ये सरकार तो गरीब के प्रति संवेदनहीन है। और यहाँ पे 8 गाड़ियाँ थी पहले, आप देखिए, एट डाउन तूफान एक्सप्रेस को हटा दिया, लाल किला को हटा दिया, बनारस को हटा दिया। इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ पहले थी, काठगोदाम को हटा दिया गया था, हावड़ा जनता एक्सप्रेस को हटा दिया, इस सारी गाड़ियों को हटा दिया। आज सिमुलतला अमृत महोत्सव में एक मॉडल स्टेशन बन के तैयार हुआ। हम लोगों ने बराबर यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन जारी रखा और हम लोगों को अंतोगतवा जीत होते जा रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले टाटा सुपर का स्टॉपेज करवाया, हम लोगों ने यहाँ पे पटना धनबाद एक्सप्रेस का स्टॉपेज करवाया, हम लोग बराबर रुकते रहे। हम लोग बलिया सियालदह बलिया का स्टॉपेज हम लोगों ने आंदोलन करके किया। और अभी हम लोग मिथिलांचल का करवाए। अभी जो मैथिली के लिए जो गाड़ी खुलती है आपकी कोलकाता से दरभंगा के लिए जी, कलकत्ता से सीतामढ़ी के लिए, या जो काठगोदाम से बाघ एक्सप्रेस जो है जिसका ऑफ में स्टॉपेज नहीं था, ये 3 गाड़ी हम लोग का मांग और उसमें हम लोग को जो सहयोग है, उसमें सहयोग हम लोग को सभी लीडर ने दिया। हम लोगों को गिरधारी यादव जो बांका के सांसद हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ। आपके राजीव रंजन और पप्पू यादव मधेपुरा के पूर्णिया के सांसद हैं, उनसे भी हम लोग का सहयोग प्राप्त हुआ। निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं, उनका भी हम लोगों ने सहयोग लिया। स्थानीय सांसद अरुण भारती का भी हम लोगों ने सहयोग लिया। इसमें कोई भेदभाव नहीं, हम लोग सभी चारों सांसद का बराबर समर्थन लेते हैं। और इस लड़ाई को यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि लोग हर हमेशा हम लोग लड़ते हैं। जब जब डीआरएम साहब आते हैं, जब जब जीएम साहब आते हैं, तो इस बात को हम लोग दोहराते हैं। अभी हम लोग का बहुत सारा डिमांड है, यहाँ से दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि जो मधुपुर से आनंद विहार जाती है हम सफ़र एक्सप्रेस, उसको हम लोग यहाँ पे स्टॉपेज मांग रहे हैं, उसकी यहाँ पे स्टॉपेज हो। हम लोग जन शताब्दी का स्टॉपेज मांग रहे हैं। हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं आपको, हावड़ा दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का स्टॉपेज मांग रहे हैं। कारण कि हमारा जो सिमुलतला है इधर 10 साल में बहुत प्रोग्रेस की ओर अग्रसर है। यहाँ आवासीय विद्यालय बिहार के तर्ज पर, बिहार में सबसे टॉप स्कूल है सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना सिमुलतला में हुआ है। यहाँ पे बीएमपी का प्रशिक्षण केंद्र सिमुलतला में स्थापित हुआ। यहाँ पे पारा मेडिकल कॉलेज, नर्स और अन्य सभी ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग के लिए जीएम वगैरह का सिमुलतला में है। बैजनाथ इंस्टीट्यूट सिमुलतला में है, जिससे झारखंड और बिहार के बच्चे और बच्चियों का शिक्षा ग्रहण करने का यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ। इधर मोकामा से लेके आप यहाँ मधुपुर तक जितने भी आप डेली देखिएगा, प्रतिदिन जो भी ट्रेन है सब ट्रेन से आना है और सभी यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। इस दृष्टिकोण से ट्रेन का और स्टॉपेज होना चाहिए, क्योंकि बंगाली लोगों का यहाँ पे पर्यटक स्थल रहा है, यहाँ पे उनका मकान है, यहाँ पे घर है। उस सीजन में यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आते जाते रहते हैं, तो ट्रेन का स्टॉपेज और होना चाहिए। और एक अभी हम लोग जो बताए आपको, इन सभी गाड़ी का दुर्गा पूजा के बाद हम लोग का प्रोग्राम होगा। हम लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे रेल मंत्रालय से एमपी के माध्यम से जो भी 3-4 सांसद का नाम हमने अभी दोहराया, उनसे सहयोग लेंगे और उन लोगों के मदद से हम लोग रेल मंत्रालय में मिलेंगे। यहाँ के हम लोग 5 लड़का या 5 जनप्रतिनिधि दिल्ली जाने का कार्यक्रम करेंगे और ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। विकास हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग का काम है सामाजिक काम करना, सोशल काम करना, इस काम को करते रहेंगे।
धन्यवाद सर, हम आपसे इतना समय लिए और आपने हमको इतना विस्तार से बताया। ये हमारे साथ सीनियर नेता श्रीकांत यादव जी थे, जो कि सारे विस्तार से आपको बताया, चाहे वो ट्रेन का मामला हो, चाहे यहाँ पे लोकल किसी भी समस्या को लेकर के हो। श्रीकांत यादव हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहता है जनता के लिए, सेवा की भावना से काम करते हैं। कहीं भी से कॉल आता है तुरंत जाते हैं, और इनका इस एरिया में नाम भी है। और मैं भी इतना दूर आकर के इनसे बात करने के लिए कोशिश किया, और आज हम आपको इनके साथ तस्वीर पेश कर रहा हूं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा रहा।